मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हमने सोचा कि आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल वीडियो दें, क्योंकि अधिकतर छात्रों को ये मालूम चलता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं ये आएगा कि नहीं आएगा। तो हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि जो मैं बताऊंगा वो निश्चित है, आप पेपर उठाकर देख लीजिए, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे एलटी ग्रेड का हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी का हो। जितना मैंने ग्रामर बताया है इतना कि हाई स्कूल और इंटर में भी आप मिलाएंगे तो मैंने दो वीडियो हम भेज चुके हैं। एक वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के विषय में बताए हैं और दूसरा बताए हैं उच्चारण स्थान। एक क्वेश्चन आप पेपर उठाकर देखेंगे तो निश्चित जरूर ये फंसेंगे, क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने स्वयं घर पर पढ़ाई की है और मैं एक सेलेक्टेड टीचर हूँ। मैं इंटर कॉलेज में अध्यापक होने के नाते मैं आपको ये जो मार्गदर्शन दे रहा हूँ कि ये क्लियर है कि मेरा पढ़ाया हुआ ये जरूर आएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। मेरा चैनल है BPBS क्लासेस। मेरा चैनल है BPBS क्लासेस। आप BPBS क्लासेस डालेंगे तो मेरा चैनल खुलकर आ जाएगा। मैं आपको मोटिवेशनल वीडियो इसलिए बताते हैं क्योंकि यदि मेरा सिलेक्शन मेरे पढ़ने से ना हुआ होता तो आपको विश्वास ना होता। इसलिए मैंने पढ़ाई स्वयं की है, मैंने तैयारी भी खूब की है और घर पर ही तैयारी की है। और घर पर तैयारी करने के नाते मैं एक सेलेक्टेड टीचर हो गया हूँ। इसलिए आपको मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम पढ़ करके नौकरी पाए हैं उसी प्रकार आप लोग भी पढ़ करके नौकरी पा सकते हैं। एक कन्फर्म है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरी बात, हम टीजीटी और पीजीटी के छात्रों को हम ये आग्रह करेंगे कि आप अपनी मूल किताब जरूर पढ़ेंगे, यानी टीजीटी प्लस पीजीटी। टीजीटी और पीजीटी वालों को हम कहेंगे कि ये अपने मूल पुस्तक पढ़ेंगे। इसको हम एक बार नहीं बार बार कहेंगे कि आपको जो आपके सिलेबस के अनुसार मूल पुस्तक है आप उसी को पढ़ेंगे, उसके अलावा कहीं से भी पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मूल पुस्तक से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो मार्केट में बुक हैं उसको आप मत देखिए। राइटर भले ही चाहे कुछ हो, लेकिन जो आपका पुस्तक है मूल पुस्तक हो, चाहे किरातार्जुनीयम हो, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे नीति शतकम हो, चाहे शिवराज विजयम हो, चाहे कादम्बरी का सुखनासोपदेश हो, यानी 7 बुक हैं, 7 को हम आपको 7 को ही पढ़ना है। और इसके साथ साथ ये ध्यान देना है कि जो पुस्तक होनी चाहिए वो पुस्तक अच्छे राइटर की होनी चाहिए, जो जिसमें किसी प्रकार की त्रुटियां ना हो। और जो ग्रामर है, ग्रामर जब आप देखेंगे कि वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे, वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, कारक हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, धातु रूप हो गया, शब्द रूप हो गया, सर्वनाम रूप हो गया, ये सारे क्वेश्चन कक्षा 6 से लेकर के नौकरी यानी पीजीटी तक सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरी बात हम ये आपसे कहेंगे कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो राम का रूप 6 में है, तो वो पीजीटी में पहुंचकर राम का रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। संस्कृत में यही एक खासियत है कि जो चीज़ हम याद कर लेंगे उसमें संदेहात्मक नहीं चलता। जब हम किसी रूप को पढ़ेंगे, शब्द रूप हो, चाहे धातु रूप हो, चाहे सर्वनाम रूप हो, जब तक मुझे याद नहीं होगा तब तक जान लो कि मेरा प्रश्न सही नहीं होगा।
हर सब्जेक्ट में तो हम तुक्का मार सकते हैं, संदेह के आधार पर लिख सकते हैं, लेकिन संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है मुझे क्लियर पता होना चाहिए और क्लियर रटा होना चाहिए। जब तक रटा नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन पूछा जाता है, अब लोग यही सोचेंगे कि वर्णमाला तो मुझे आता ही है, लोग यही सोचते हैं कि वर्णमाला मुझे आता है, लेकिन जब प्रश्न पूछ लेता है तो वो संदेह में हो जाते हैं और वो प्रश्न को गलत कर देते हैं, और गलत करने के नाते वो यानी टेट और सुपर टेट में पॉइंट न पॉइंट से ही भी छंट जाते हैं। तो इसलिए संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है गणित की भांति वो पूर्णतः अंक देता है, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो। इसलिए सभी छात्रों से अनुरोध है कि सब लोग मेरे वीडियो को ध्यान दीजिए और BPVS क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के पास शेयर करें, ताकि मेरा वीडियो जो है सब लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि मैं एक सिलेक्टेड अध्यापक हूँ। मित्रों नमस्कार।